हेलो एवरीवन। काफी स्टूडेंट है जो केवीएस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो के बाद होप सो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो केवीएस की रिक्रूटमेंट आने वाली है, रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं। तो यदि हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन टीजीटी वाले स्टूडेंट्स को रहती है। तो टीजीटी में देखो, आपको लैंग्वेज का पेपर देना, लाइक आपको हिंदी का, इंग्लिश का या संस्कृत का। तो आपको किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपने अपना सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हो, ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने उसको 3 साल पढ़ा हो या 6 सेमेस्टर पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसको कंपलसरी पढ़ा है, इलेक्टिव पढ़ा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने साथ में बीएड किया हुआ है और आपका सीटेट क्लियर है, तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। फिर हम बात कर लेते हैं, मेन जो कंफ्यूजन रहती है एसएसटी, साइंस और मैथ्स वालों की। मैथ्स की बात करें, आपने 3 साल मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, बट साथ में आपका जो जैसे आर्ट विद मैथ करते थे पहले, वो वाला नहीं चलेगा। आपको मैथ्स के साथ केमिस्ट्री हो, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मतलब कंप्यूटर्स, जो इस तरीके के सब्जेक्ट आपके पढ़े होने चाहिए, जैसे नॉन मेडिकल वाले जो मैथ्स होता है वो सब कुछ, ठीक है। हाँ, ये चीज केवीएस ने अब क्लियर कर दी है कि मैथ्स तो 3 साल पढ़ा होना चाहिए, लेकिन बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, कंप्यूटर है या कुछ भी है, वो आपने 1 साल या 2 साल भी पढ़ा होगा तो भी दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही साइंस वालों की बात करें तो आपके लिए बॉटनी, जो जूलॉजी है, बॉटनी है या बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, वो तो मैंडेटरी है, मतलब वो आपने 3 साल पढ़ी हो। उसके अलावा आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह कुछ भी पढ़ा हो, आप एलिजिबल हो जाएंगे। एसएसटी वालों को सबसे बड़ा डाउट रहता है, ध्यान से सुनिएगा। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट हैं जो केवीएस कंसीडर करता है, मतलब इनमें से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये कहता है 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट हो, लेकिन 2 में से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब आपने या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी ग्रेजुएशन के 3 साल आपने पढ़ी होनी चाहिए, और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट इन चारों में से आपने चाहे 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। बट हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से 1 साल आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली रहता है केवीएस का। टीजीटी का, पीजीटी का कोई इशू नहीं है। पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट है, 50% मार्क्स है। बट अब जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल में चेंज है वो क्या है, आपको ध्यान रखना है। पीजीटी में जो आपका सब्जेक्ट है मास्टर्स में, वो सेम सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। जैसे कई लोग साइंस से कर लेते हैं, फिर बाद में मतलब लिटरेचर से एमए कर लेते हैं, तो वो अब एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट आपके पास मास्टर्स में है, वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। और बीएड मैंडेटरी है, पहले कंप्यूटर्स वालों के लिए नहीं थी, अब कंप्यूटर्स वालों के लिए भी मैंडेटरी है। पीआरटी के लिए वही सेम चीजें हैं। स्पेशल एजुकेटर अब एलिजिबल हो जाएंगे। फीमेल्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन सेम रहेगा, और बाकी जो एज है वही 30 पीआरटी, 35 टीजीटी एंड जो 40 है वो पीजीटी की जो है रहने वाली है। तो सेम वही एज है। बाकी केवीएस का रिक्रूटमेंट जल्द देखने को मिलेगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ज्वाइन अस एट आवर यूट्यूब चैनल्स, दैट इज अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा। केवीएस के लिए बहुत कुछ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। आई होप अब आपके रिक्रूटमेंट से या कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डाउट